दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप हमारे एथिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एथिक्स के नोट्स ले सकते हैं, जिनकी प्राइस मात्र 200 रुपीज़ रखी गई है, तो आप इनको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हमारे एथिक्स के नोट्स की विशेषता यह है कि आपको अलग से फिर इनको क्वेश्चन आंसर में फ्रेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने यह नोट्स ले लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगली बार इनको रटना है। इसके अलावा आपको इनमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक 6 मार्कर्स क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिचय एवं इनकी शिक्षा संबंधी विचार। तो सबसे पहले हम एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन में हम दोस्तों 15 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्कर्स के, 15 इंटू 6, तो ये है दोस्तों 90 90 प्रश्न, 90 नंबर का ये प्रश्न होते हैं। तो आपको इन 90 प्रश्न की 90 नंबर के लिए ये विशिष्ट तैयारी करनी है। तो इसमें आप ऐसे कौन से फैक्ट डालेंगे, कौन से आप शब्द लिखेंगे जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलें। तो दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सबसे पहले हम सामान्य परिचय देंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों, इनका जो जन्म था वह तमिलनाडु में 1888 में हुआ था। जन्म कब हुआ? तमिलनाडु में 1888 में। और यह पहले उपराष्ट्रपति, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था। दोस्तों, चूंकि आप सभी जानते होंगे 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस दोस्तों हम इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो अब हम इनके शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा संबंधी इनके प्रमुख विचार कौन से हैं? इसके अंतर्गत है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधार तत्व है। ये भौतिकतावादी शिक्षा के विरोधी थे दोस्तों। भौतिकतावादी शिक्षा के स्थान पर इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। क्या इनके, देखिए हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही सरल भाषा में हैं दोस्तों, कि आपको तुरंत ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ वैसे ही वैसे आपको ये सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। तो शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधारभूत तत्व है। ये भौतिकतावादी शिक्षा के स्थान पर, और यह अध्यात्म शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। इसी को, यह अध्यात्म शिक्षा को ही यह संपूर्ण शिक्षा कहते थे। इनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वह क्या है दोस्तों? वर्तमान शिक्षा का जो उद्देश्य है मात्र धन कमाना और लूटपाट करना, वैसा इस समय जब हमारे ये राष्ट्रपति थे उनका यह उद्देश्य नहीं था। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का रूपांतरण, रूपांतरण अर्थात ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, मॉडिफिकेशन करना। और शिक्षा के माध्यम से दोस्तों स्वतंत्रता पाई जा सकती है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, जीने की कला सिखाना, अंतर्दृष्टि का विकास करना और आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होता है वह अपने आप को उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। फिर दोस्तों, मूल्यांकन। शिक्षा को संपूर्ण रूप से व्याख्या करने, इनके लिए आधारभूत स्तर पर प्रयास करने के कारण ही शिक्षा में इनका अमूल्य योगदान रहा है। इसीलिए इनके जन्म दिवस को आज भी हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी मेंस की हाल ही में नई टेस्ट सीरीज जो कि 14 सितंबर कल से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें वीकली टेस्ट रखे गए हैं। जिन लोगों को ये समस्या थी कि हमारी जो ओल्ड टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें 50 टेस्ट थे, उसमें उसको लेने में कई लोग लेट हो गए थे, तो उनके लिए ये एक नया है, जिसके अंतर्गत आपको 20 टेस्ट दोस्तों प्रदान किए जाएंगे और 20 टेस्ट की ही कॉपी चेक होगी। और उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 1500 रुपये। अब दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों पर चर्चा करती हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वह 1888 मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1888 मक्का में। और दोस्तों, इनका अगर हम परिचय बताते हैं तो ये दार्शनिक, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं वह इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारे खातिर और हिजरा वसल। दोस्तों, अगर ये 3 नंबर में ये प्रश्न आता है तो आपको 3 नंबर में यह प्रश्न इतना ही लिखना है। 6 नंबर में यह प्रश्न कैसे लिखेंगे तो वो हम आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप हमारे एथिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एथिक्स के नोट्स ले सकते हैं, जिनकी प्राइस मात्र 200 रुपीज़ रखी गई है, तो आप इनको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमारे एथिक्स के नोट्स की विशेषता यह है कि आपको अलग से फिर इनको क्वेश्चन आंसर में फ्रेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने यह नोट्स ले लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगली बार इनको रटना है। इसके अलावा आपको इनमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज हम एक 6 मार्कर्स क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिचय एवं इनकी शिक्षा संबंधी विचार। तो सबसे पहले हम एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। एथिक्स के कोई भी क्वेश्चन में हम दोस्तों 15 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्कर्स के, 15 × 6। तो ये है दोस्तों 90 प्रश्न, 90 नंबर का ये प्रश्न होते हैं। तो आपको इन 90 प्रश्न की 90 नंबर के लिए ये विशिष्ट तैयारी करनी है। तो इसमें आप ऐसे कौन से फैक्ट डालेंगे, कौन से आप शब्द लिखेंगे जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलें। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सबसे पहले हम सामान्य परिचय देंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत दोस्तों इनका जो जन्म था वह तमिलनाडु में 1888 में हुआ था। जन्म कब हुआ? तमिलनाडु में 1888 में। और यह पहले उपराष्ट्रपति, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था। दोस्तों चूंकि आप सभी जानते होंगे 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस दोस्तों हम इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो अब हम इनके शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा संबंधी इनके प्रमुख विचार कौन से हैं? इसके अंतर्गत है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधार तत्व है। ये भौतिकतावादी शिक्षा के विरोधी थे दोस्तों। भौतिकतावादी शिक्षा के स्थान पर इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। क्या इनके देखिए हमारे जो नोट्स हैं वह बहुत ही सरल भाषा में हैं दोस्तों, कि आपको तुरंत ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ वैसे ही वैसे आपको ये सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। तो शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधारभूत तत्व है। ये भौतिकतावादी शिक्षा के स्थान पर और यह अध्यात्म शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। इसी को यह अध्यात्म शिक्षा को ही यह संपूर्ण शिक्षा कहते थे। इनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वह क्या है दोस्तों? वर्तमान शिक्षा का जो उद्देश्य है मात्र धन कमाना और लूटपाट करना, वैसा इस समय जब हमारे ये राष्ट्रपति थे उनका यह उद्देश्य नहीं था। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का रूपांतरण, रूपांतरण अर्थात ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, मॉडिफिकेशन करना। और शिक्षा के माध्यम से दोस्तों स्वतंत्रता पाई जा सकती है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, जीने की कला सिखाना, अंतर्दृष्टि का विकास करना और आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होता है वह अपने आप को उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। फिर दोस्तों मूल्यांकन। शिक्षा को संपूर्ण रूप से व्याख्या करने, इनके लिए आधारभूत स्तर पर प्रयास करने के कारण ही शिक्षा में इनका अमूल्य योगदान रहा है। इसीलिए इनके जन्म दिवस को आज भी हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों हमारी मेंस की हाल ही में नई टेस्ट सीरीज जो कि 14 सितंबर कल से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें वीकली टेस्ट रखे गए हैं। जिन लोगों को ये समस्या थी कि हमारी जो ओल्ड टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें 50 टेस्ट थे, उसमें उसको लेने में कई लोग लेट हो गए थे, तो उनके लिए ये एक नया है जिसके अंतर्गत आपको 20 टेस्ट दोस्तों प्रदान किए जाएंगे और 20 टेस्ट की ही कॉपी चेक होगी। और उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 1500 रुपये। अब दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों पर चर्चा करती हैं। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह 1888 मक्का में हुआ था।
कहाँ हुआ था? 1888 मक्का में। और दोस्तों इनका अगर हम परिचय बताते हैं तो ये दार्शनिक, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं वह इंडिया विंस फ्रीडम, गुबारे खातिर और हिजरा वसल। दोस्तों अगर ये 3 नंबर में ये प्रश्न आता है तो आपको 3 नंबर में यह प्रश्न इतना ही लिखना है। 6 नंबर में यह प्रश्न कैसे लिखेंगे तो वो हम आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।